इस पॉइंट पर आकर बानी को पता था कि हॉल के सभी लोगों ने उसकी सारी बातें क्लाउन सिस्टम से क्लियरली सुनी होगी। अब शो ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अब उसे अपनी बैटलफील्ड, अपनी रणनीति चेंज करनी होगी। ये सोच के बानी ज़ोर से चिल्लाई और हर्ष के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। दर्द से हर्ष ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे कॉरिडोर के पास भागते और गायब होते हुए देखता रहा। वो बिल्कुल वहाँ भूत बन के खड़ा रहा। उसने अपने गाल को कवर किया और एक गहरी चिंता में चला गया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, जैसे उसमें अंगारे लग रही हो। क्या वो सच में बानी ने नहीं किया था? क्या उससे बानी का कोई संबंध नहीं है? इस वक्त वो चहचहाता हॉल एकदम शांत हो गया था। सुई के गिरने की भी आवाज़ वहाँ सुनी जा सकती थी। जो म्यूजिक चल रहा था वो अचानक एक आदमी और औरत के कन्वर्सेशन में बदल गया। वो दोनों गुस्से में वीडियो, धोखा और रखेल के बारे में बात कर रहे थे। क्या उन्होंने सच सुना? लाइव ब्रॉडकास्ट से हर्ष की बेशर्मी जो उसने बानी के साथ किया था, रिया का अफेयर और माधव के अफेयर के बारे में भी जो भी स्कैंडल थे वो एक ही बार में सबके सामने आ गए। इस वक्त हॉल के सभी लोग सिर्फ माधव, रिया और जूली की तरफ देखने के लिए मुड़े। क्या उन्होंने सच में सुना था? ये तीन लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? माधव का चेहरा लाल हो गया, साथ ही रिया और जूली का भी। बानी मरी नहीं, वो अभी भी जिंदा है। उन्हें लगा था बानी मर गई है तो वो आसानी से दिल्ली के फिस्ट के सहारे हाई सोसाइटी में शामिल हो सकते हैं, पर अभी सब कुछ गलत हो गया है। आज जो हुआ वो उनके ज़िंदगी का एक काला इतिहास है जिसे वो चाह कर भी नहीं भूल सकते। अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करना, कार में बेशर्मी से सेक्स करना और ये भी डर नहीं कि उसकी चीटिंग से उसकी बहन पर असर पड़ेगा। क्या ये एक इंसान कर सकता है? हाँ, ये सब कुछ रिया ने किया था। यहाँ तक कि माधव को भी पता था कि उसकी नाजायज़ बेटी ने उसकी जायज़ बेटी का बॉयफ्रेंड छीना है, पर उसने प्रिटेंड किया कि वो बेवकूफ़ है और बहरा भी हो गया है। उसने ना सिर्फ अपनी कानूनी बेटी को घर से निकाला और बिना पैसों के, पर उसने बेशर्मी के साथ दोनों मिस्ट्रेस को अपने घर पर भी रखा। क्या ये निरर्थक नहीं है? हॉल में बहुत ज़ोरों शोरों से डिस्कशन चल रहा था। ओ माय गॉड, क्या तुम उस औरत और उसकी बेटी की बात कर रहे हो? उनके सिवा और कौन हो सकता है? उन्हें देख के ही मुझे अंदर से बहुत घटिया फील होता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा घटिया है। वो बहुत ज़्यादा घटिया है। माँ ने एक पति छीन लिया और बेटी ने किसी का बॉयफ्रेंड छीन लिया। सही कहते हैं लोग, जैसी माँ वैसी बेटी। सही कहा। और माधव पहले वो अच्छे ख़ानदान से नहीं आता था, पर नंदनी ने उसे आज जो भी वो है उसे बनाया। पर अब देखो, उसने नंदनी की बेटी को ही घर से निकाल दिया और अपनी नकेल और उसकी बेटी को घर में रख लिया। उसकी अभी अभी उस बेचारी ने अपनी माँ खोई थी, पर क्या कोई आदमी ऐसे हरकत कर सकता है? बेचारी मिस बानी और वो घटिया औरतें, हमारे साथ ऐसे घटिया औरतें कैसे गैदरिंग अटेंड कर सकती है? बाहर फेंको उन्हें। ऑर्गेनाइजेशंस को जल्दी इन्फॉर्म करो और उन्हें यहाँ से बाहर फिकवाओ। उन नोबल और रिच औरतों की बातें सुनकर रिया और जूली को महसूस हुआ कि वो सुइयों और पिंस पर बैठे हैं। माधव को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो काला पीला पड़ गया। वो जूली और रिया को डरावनी नज़रों से देख रहा था, जैसे वो उन्हें वही मार दे। उसकी इमेज जो उसने इतनी मेहनत से सालों से बनाई थी, वो एक रात में ही इनकी वजह से मिट्टी में मिल गई। माधव उन दोनों को बहुत पीटना और बाहर फेंकना चाहता था। इतने बड़े स्कैंडल के बाद उसे पब्लिक एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि वो अपनी इज्जत पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाएगा अगर उसने ऐसा नहीं किया तो। माधव ने अपना गुस्सा दबाया और शर्मिंदगी की हंसी हंसा। सारे जो लोग उस पर अजीब नज़रों से देख रहे थे, आपका मूड बर्बाद करने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आई थिंक देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरी बेटी बानी की तो तबीयत ही ठीक नहीं है और उसने पार्टी अटेंड ही नहीं की है। यहाँ ज़रूर कोई अपने गंदे इरादों से ट्रबल खड़ा कर रहा है। जैसे ही माधव ने अपने शब्द ख़त्म किए, उसने देखा कि हॉल में एक पर्सन धीरे से दरवाज़ा खोल के अंदर आ रहा है और उसके एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गए।
कौन है वो इंसान जो हॉल में आया था?